गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था सूडोमेट्रिक स्पेस क्या होता है। आप जानते हैं सूडोमेट्रिक स्पेस क्या होता है। केवल हमने वहाँ पता ये चला हमें कि सूडोमेट्रिक स्पेस में और जनरल मेट्रिक स्पेस में डिफरेंस जो है केवल दूसरी वाली प्रॉपर्टी में होता है। अर्थात हम जनरली मेट्रिक स्पेस में दिखाते क्या हैं, नल कंडीशन में, कि अगर डी एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो ऐसी स्थिति में x इज इक्वल्स टू क्या होगा, y। और ये कंडीशन कैसी होती थी, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक, यानी अगर x बराबर y होगा तो डी एक्स वाई जीरो होगा और डी एक्स वाई जीरो होगा तो x बराबर y होगा। लेकिन यही चीज़ अगर एक तरफा हो जाए अर्थात केवल एक डायरेक्शन में, यानी हम क्या कह दें, हम अगर ये कह दें कि अगर x बराबर y रखने पर डी एक्स वाई क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसा हो कि इसका उल्टा ना हो, यानी डी एक्स वाई अगर हम जीरो रखें तो हमें x और y जीरो ना मिले, यानी x बराबर y हमको ना मिले, तो हम क्या कहेंगे, केवल एक ही तरफ ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मेट्रिक स्पेस अगर चारों प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि ये मेट्रिक स्पेस जो है सूडोमेट्रिक स्पेस है, या उसका दूसरा नाम सेमी मेट्रिक स्पेस भी कहते हैं। ये आपको रिमार्क में यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक, कि वी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन मेट्रिक स्पेसेस एंड सेमी मेट्रिसेस आर डी इज ए मेट्रिक डी एक्स वाई बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ डी एक्स इज इक्वल टू वाई, while if d is a semi metric then dxy बराबर ज़ीरो। ठीक, इवन इफ x नॉट इक्वल टू y। अब इस पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कल हमने आपसे डिस्कस भी किया था। d मैप कर रहा है r क्रॉस r से r में, और दिखाना है dxy बराबर मॉड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, सेमी मेट्रिक है। तो सबसे पहले हम x बराबर y मान के चलते हैं। जैसे ही x बराबर y रखेंगे तो आपको क्या मिल गया, dxy जो है वो ज़ीरो आ गया। लेकिन जब डी एक्स वाई आप ज़ीरो लेकर चल रहे हैं तो x बराबर क्या मिल रहा है, प्लस माइनस वाई, यानी x जो है वो प्लस माइनस वाई मिल रहा है, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए था, x बराबर y। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये केवल एक तरफ के फॉलो कर रहा है, यानी जब हम x बराबर y लेकर चल रहे हैं तो डी एक्स वाई जीरो मिल रहा है, परंतु अगर हम डी एक्स वाई को ज़ीरो लेकर चल रहे हैं तो वह ज़ीरो, या डी एक्स वाई को ज़ीरो लेकर चल रहे हैं तो x बराबर वाई हमें नहीं मिल रहा है। इस तरीके से ये दूसरी कंडीशन को फॉलो, मेट्रिक स्पेस की दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, केवल एक तरफ के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये स्यूडोमेट्रिक स्पेस है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पर हम आते हैं। ये थ्योरम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर, ध्यान से सुनिएगा, एक एक टर्म इसके समझने का प्रयास कीजिएगा। एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर, पहली चीज़ आ गई कि ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या होता है आप जानते हैं। ओपन स्फीयर किसको कहते हैं, यस ए आर, ए सेंटर है ओपन स्फीयर का, आर क्या रेडियस है। और ओपन स्फीयर में कौन सा पॉइंट स्पेस का बिलोंग करता है, स्मॉल एक्स अगर स्पेस का पॉइंट है तो ये कब ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा, जब स्मॉल एक्स की दूरी किससे, इस ओपन स्फीयर के सेंटर से लिया जाए और वो क्या हो, रेडियस से छोटी हो। ठीक, किसकी रेडियस से, ओपन स्फीयर की, तो ये ओपन स्फीयर हो गया। तो कहता है एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्फीयर देयर इज एन ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन इट। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि अगर हम ये एक ओपन स्फीयर ले रहे हैं यस ए कॉमा आर, तो इस ओपन स्फीयर में भी हमको एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो कहाँ होगा, इसी ओपन स्फीयर में कंटेन्ड होगा। ठीक, इसको अगर हम मैनुअली समझने का प्रयास करें, यानी इसको अगर हम इस तरीके से हम सर्किल बनाकर इसको समझाने का अगर आपको प्रयास करें, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल आप देखे होंगे, उसमें क्या, अगर कोई सर्किल ये है, इसके अंदर अगर हम कोई सर्किल ले लें तो ये सर्किल जो है क्या है, इस वाले सर्किल में क्या है, कंटेंट है। तो हम क्या हम सेंटर तो सेम रह रहा है, केवल डिफरेंस किसका आ रहा है, रेडियस का। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में हमको एक छोटा ओपन स्फीयर कंटेंट मिलेगा, अर्थात हमको इस r से छोटा एक रेडियस मिलेगा, नया रेडियस r डैश इस तरीके का मिलेगा
कि हम जो है इसी ए को सेंटर मान के और रेडियस आर के जगह क्या ले लें, आर डैश ले लें, ओपन स्फीयर बनाएंगे तो ये पूरी तरीके से ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में कंटेन हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा थ्योरम है और इसकी स्टेटमेंट कैसे कैसे इम्तहान में आते हैं देखिए, सारा स्टेटमेंट मैंने आपके थ्योरम में लिख दिया है। पहला कहता है एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्फीयर देयर इज ए ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन इट। ठीक, दूसरा इसी को हम कह सकते हैं, ये भी इम्तहान में पूछा जाता है, एन ओपन स्फीयर इज ए ओपन सेट। अब ओपन सेट क्या होता है, जब ये डिफिनीशन आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा कहता है ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्फीयर इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन चूंकि आप जान नहीं रहे हैं इस वक्त, ओपन सेट की डिफिनीशन आपको पता नहीं है, जैसे ही डिफिनीशन आप जान जाएंगे तो आपको लगेगा ये तीनों थ्योरम कह एक ही बात रहा है। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें कहना ये चाह रहा है कि अगर ये मेट्रिक स्पेस है, सपोज कर लीजिए ये मेट्रिक स्पेस है x, d, इसमें जो है हम कोई ओपन स्फीयर ले रहे हैं। अब इस ओपन स्फीयर में हम किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट को ले लें, अगर ये पॉइंट ओपन स्फीयर के पॉइंट्स हैं कि इस पॉइंट पर भी हमको एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा, इस पॉइंट पर भी एक ओपन स्फीयर बना सकते हैं, इस पॉइंट पर भी एक ओपन स्फीयर बना सकते हैं, इस पॉइंट पर ओपन स्फीयर बना सकते हैं, और सारे ओपन स्फीयर क्या होंगे, इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में कंटेन कर जाएंगे। ठीक, यानी एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर देयर इज ए ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन इट। यानी हमको दिखाना क्या है ले दे करके, अगर ये आपका बड़ा वाला ओपन स्फीयर है तो इसी पॉइंट को सेंटर मान के हम एक दूसरा ओपन स्फीयर बना दें जिसकी रेडियस हमको एक नया रेडियस आर डैश मिल जाएगी जो क्या हो, इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में कंटेन कर जाए। ठीक, ये चीज़ हमको दिखानी है। चलिए प्रूफ पर चलते हैं। कहता है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, चूंकि एक्स डी मैट्रिक स्पेस मान लिया और एस ए आर बी ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर की कंडीशन लिख दिया कि स्पेस के वह सारे पॉइंट ओपन स्फीयर में होंगे जिसकी इसके सेंटर से दूरी जो है कि डी एक्स से आर से छोटी होगी। आगे कहता है मान लिया कि इसी बड़े वाले ओपन स्फीयर में एक पॉइंट ले लिया x0। अब x0 जब इस पॉइंट का मेंबर है यानी इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि उस पॉइंट की दूरी उसके सेंटर से क्या होगी, रेडियस से छोटी होनी चाहिए, अर्थात dxa, x0 इज लेस देन r। अब इसको अगर हम r को इधर लेते जाएं यानी इधर ट्रांसफ़र करें, पक्षांतर करें, तो r माइनस ax0 अगर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनने लगेगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको एक नया वैल्यू नाम दे देना, उसको क्या दे रहे हैं r1, अर्थात r1 की वैल्यू क्या है, r माइनस dx0। अब आप खुद सोचिए, अगर r ये है तो r1 अगर क्या है, r में से कुछ घटाया जाने मिल रहा है, यानी r1 क्या है, निश्चित तौर पर r से क्या है, छोटा है। चलिए हमको एक r1 चाहिए था जो कि r से छोटा हो, हमको r1 मिल गया। अब हम दिखाना क्या बाकी रह गया, केवल ये दिखा दें कि अगर हम किसी पॉइंट ए को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएं और r1 रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएं, वह ओपन स्फीयर क्या हो जाए, वह ओपन स्फीयर कंटेंट हो जाए किसमें, वह ओपन स्फीयर कंटेंट हो जाए किसमें, बड़े वाले ओपन स्फीयर में। ठीक, तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो अब हम ये दिखा भी आपके स्क्रीन पर क्लियरली r1 इज लेस देन r, r1 क्या है, r से छोटा है। आगे लिख रहा है नाउ वी विल शो दैट x0 को अगर सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाते हैं r1 का, और वह जो है कंटेन हो जाए किसमें, यस a, r में। यहाँ r1 नहीं है बल्कि ध्यान दीजिएगा r है। ठीक, तो आप ये जानते हैं कंटेनमेंट दिखाना है, कंटेनमेंट कब होता है, कंटेनमेंट दिखाने के लिए यहाँ का कोई पॉइंट ले लें और बाद में दिखा दिए वो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो हो जाएगा। तो हमने मान लिया क्या कि y एक पॉइंट है ओपन स्फीयर एस x0, r का, तो अगर y इसका पॉइंट है तो फिर वो कंडीशन क्या हो जाएगा थ्योरम से, यहाँ r1 होगा, ठीक है ना, तो r1, तो ये क्या हो जाएगा dy, x0 जो होगा वो क्या होगा, y से x0 की डिस्टेंस r1 से छोटी होगी, समीकरण 2 हो गया। अब हमको दो पॉइंट मिल रहा है, एक y मिल रहा है और एक a मिल रहा है स्पेस में। एक a है स्पेस में पॉइंट जो कि सेंटर का सर्किल का रेडियस है, एक पॉइंट हमने y माना है और एक पॉइंट आपने माना है क्या शुरू में, x0। अब तीनों में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दीजिए। चलिए, तो a y ले लिया, a y के बीच में हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दिया, x0 हो गया और x0 y हो गया। x0 a जो है कि इसकी वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, r माइनस r1 यहाँ रख दिए, और यहाँ वैल्यू क्या होगी r1, क्योंकि ये वैल्यू किससे, r1 से छोटी है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या मिल गया, r हो गया।
क्या मिल गया, y कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस ए आर, यानी हम चले कहाँ से, यहाँ से, और पहुँच कहाँ गए, यहाँ। अर्थात ये ओपन स्फीयर एस एक्स जीरो कामा आर वन जो है वो किस में कंटेन कर रहा है, बड़े वाले ओपन स्फीयर एस ए कामा आर। और हमने जो पॉइंट एक्स जीरो माना था वो आर्बिट्रेरी था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी पॉइंट लेने पर हम ओपन स्फीयर मिला रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमको एक आर वन छोटा रेडियस का मिल जा रहा है इस तरीके का कि उस पॉइंट को सेंटर माने और ओपन स्फीयर बनाए तो बड़े वाले ओपन स्फीयर में वो कंटेन कर जा रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्फीयर देयर इज ए ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन द लार्जेस्ट ओपन स्फीयर। क्लियर, ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या कहता है, आगे आपको दूसरा थ्योरम दिख रहा होगा कि अगर हम दो ओपन स्फीयर ले लें, ठीक है ना, और उनका इंटरसेक्शन करा दें तो हमको फिर एक नया ओपन स्फीयर मिल जाता है। ठीक, अगर दो ओपन स्फीयर ले लें और उनका इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है तो वह भी एक नया हमको ओपन स्फीयर बनता हुआ दिख जाता है। ठीक ठीक, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्फीयर इफ नॉन एम्प्टी कंटेन्स अनदर ओपन स्फीयर। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक आपका ओपन स्फीयर है, ये आपका एक ओपन स्फीयर है, दोनों को आप इंटरसेक्शन करा दिए तो जो इंटरसेक्शन वाला जो रीजन है वो जो कॉमन हिस्सा है वो होगा तो कहाँ का, या तो इस वाले ओपन स्फीयर का या तो इस वाले ओपन स्फीयर का। और आपने अभी अभी थ्योरम क्या पढ़ा है, एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्फीयर देयर इज ए ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन इट। अर्थात इस दिए गए रीजन में हमको क्या मिलेगा, इस दिए गए रीजन में भी हमको एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो इसी में कंटेंट होगा। ठीक, यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्फीयर इफ नॉन एम्प्टी कंटेन्स अनदर ओपन स्फीयर। चलिए मान लेते हैं लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड यस एक्स वन कामा आर वन यस एक्स टू कामा आर टू बी टू ओपन स्फीयर सच दैट यस एक्स वन कामा आर वन इंटरसेक्शन यस एक्स टू कामा आर टू नॉट इक्वल टू 5। हमने मान लिया कि एक ओपन स्फीयर एस एक्स वन कामा आर वन है, दूसरा ओपन स्फीयर एस एक्स टू कामा आर टू इस तरीके का है कि उनका इंटरसेक्शन लेने पर हमको क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 5 मिल रहा है, अर्थात नॉन एम्प्टी है। ठीक, और नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई पॉइंट होगा वहाँ। मान लिया हमको एक पॉइंट मिल रहा है क्या, एक्स जीरो इस इंटरसेक्शन वाले हिस्से में। जब एक्स जीरो इस इंटरसेक्शन में है तो एक्स जीरो एस एक्स वन आर वन में होगा और एक्स जीरो एस एक्स टू आर टू में होगा। चलिए अगर एस एक्स जीरो एस एक्स वन आर वन में होगा तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा है कि एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्फीयर देयर इज ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन लार्जेस्ट ओपन स्फीयर। अर्थात इस अगर एक्स जीरो इस ओपन स्फीयर में होगा तो हमको आर वन से छोटा एक नया रेडियस मिलेगा जिस, और एक्स जीरो को सेंटर मान के उस ओपन स्फीयर बनाएंगे तो एस एक्स वन आर वन में कंटेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक्स जीरो को कह सकते हैं कि अगर एक्स जीरो एस एक्स टू आर टू में कंटेंट कर रहा है तो हमको एक नया रेडियस कोई मिलेगा जिसको सेंटर मान के, जिसको एक्स जीरो को सेंटर मान के उस रेडियस ओपन स्फीयर बनाए तो बड़े वाले ओपन स्फीयर एस एक्स टू आर टू में कंटेन कर जाएगा। तो हमने क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट आर वन डैश आर टू डैश लेस देन आर वन आर टू सच दैट एस एक्स जीरो कामा आर वन डैश कंटेंट इन एस एक्स वन आर वन एंड एस एक्स जीरो कामा आर टू डैश कंटेंट इन एस एक्स टू आर टू। अब हम क्या कर रहे हैं, चूंकि आर वन डैश जो है कि इसमें कंटेंट कर रहा है, आर टू डैश इसमें कंटेंट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं एक ऐसा आर ले रहे हैं जो आर वन डैश और आर टू डैश दोनों में मिनिमम है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आर जो है कि ऐसा करने पर हमको दोनों कंडीशन एक साथ हम लिख सकते हैं, दोनों में एक साथ कह सकते हैं कि आर जो है आर वन डैश और आर टू डैश में जो सबसे मिनिमम वो है। तो हमको एक छोटा सा रेडियस चाहिए जो आर वन से भी छोटा हो आर टू से भी छोटा हो। तो हमने क्या कह दिया कि इन दोनों से छोटा आर वन डैश और आर टू डैश हैं, तो अब आर वन डैश और आर टू डैश में भी जो मिनिमम होगा वो क्या है, आर है। अर्थात वह आर जो है आर वन डैश से भी छोटा हो सकता है और वो आर वन डैश हो सकता है या आर टू डैश हो सकता है, उनमें जो भी मिनिमम होगा वो आर के बराबर होगा। अब ये आर क्या होगा, आर को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में कंटेन कर जाएगा और निश्चित तौर पर इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में कंटेन कर जाएगा। ठीक, तो हम पहला इक्वेशन दिख रहे होंगे कि एस एक्स जीरो कामा आर इज कंटेन इन एस एक्स जीरो कामा आर डैश एंड दिस इज कंटेन इन एस एक्स वन कामा आर वन। इसी तरीके से हमने क्या लिख दिया, एस एक्स जीरो कामा आर टू इज कंटेन इन एस एक्स जीरो कामा आर टू डैश इज कंटेन इन एस एक्स टू कामा आर टू। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। तो अब चूंकि यह पॉइंट जो है एस एक्स जीरो कामा आर जो है वो कंटेंट कर रहा है कहाँ, वो एस एक्स वन कामा आर वन में भी कंटेंट हो रहा है, एस एक्स टू कामा आर टू में भी कंटेंट हो रहा है।
अर्थात Sx0 कामा आर जो है वो किस में कंटेंट है, Sx1 कामा R1 और Sx1 कामा R2 के इंटरसेक्शन में। ठीक, चलिए इतनी बात हो गई। आगे चलते हैं। आगे एक आता है थ्योरम, डिफिनीशन थ्योरम है, डिफिनीशन इंटीरियर पॉइंट। ये क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? या जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा इंटीरियर, यानी इंटीरियर की बात कर रहा है। ठीक, अभी अभी आपने ओपन स्फीयर की डिफिनीशन पढ़ा है, जाना है, तो इसकी डिफिनीशन को जरा एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए इज कंटेंड इन एक्स। ठीक है, बनाते हुए चलते हैं। माना एक्स डी जो है वो मेट्रिक स्पेस है और जो है कि कैपिटल ए कोई इसका सबसेट है, बना लिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है? देन यक्स इज सेड टू बी इंटीरियर ऑफ ए, यानी यक्स को हम क्या कहेंगे? इंटीरियर कहेंगे, किसका? ए का। कब? इफ़ यक्स इज सेंटर ऑफ सम ओपन स्फीयर कंटेंड इन ए, यानी यक्स को सेंटर मान के अगर आप आर रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएं और वह ओपन स्फीयर क्या हो जाए? कंटेंड हो जाए किसमें? इस बड़े वाले सेट ए में। ठीक है ना, इसको समझिएगा ध्यान से। हम यक्स को क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, किसका? किसी भी सेट ए का। कब? जब यक्स को सेंटर मान के आर रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वह कंटेंट हो जाएगा किसमें? बड़े वाले सेट ए में। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये हो गया आपका इंटीरियर। अब इसकी डिफिनीशन को मैथमेटिकली कैसे लिखा गया है? तो मैथमेटिकली लिखा गया है एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस एक्स आर इज कंटेंड इन ए। चलिए ये हो गया। अब इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है? कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इंटीरियर। ठीक, इसको कहते हैं ए इंटीरियर। अगर हम किसी ओपन स्फीयर, मान लीजिए ये आपका मेट्रिक स्पेस है, ठीक, और ये आपका कोई सेट ए है, ठीक है, और इसके कई सारे इंटीरियर पॉइंट हमको मिल रहे हैं, x1 x2 है ना, कई सारे। तो इन सब का जब कलेक्शन ले लेंगे तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा इंटीरियर किसका? ए का। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए इंटीरियर। ठीक, ए इंटीरियर मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक है, चलिए अब कहता है ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है? कहता है ए सेट ए इज सेट टू बी ओपन इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। किस सेट को ओपन सेट कहते हैं? जिस सेट का प्रत्येक पॉइंट क्या हो? इंटीरियर पॉइंट हो। इंटीरियर पॉइंट हो मतलब वो खुद क्या होना चाहिए? एक इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए दिए गए सेट का। अब इंटीरियर का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाए तो वो कहाँ कंटेन कर जाए? दिए गए सेट में। ठीक, तो वो ओपन सेट हो गया। अब कहता है इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ डब्ल्यू, सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ क्यू, सेट ऑफ क्यू बार, एनी फाइनाइट सेट आर नॉट ओपन सेट। ये ओपन सेट नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ज़रा बनाइए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे होता है? ये आपका हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सपोज कर लिए ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे होता है। अच्छा, कहाँ बात कर रहा है? यूजुअल मेट्रिक स्पेस में। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या होता है? आप अब पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं। यस ए कामा आर, इसको क्या लिखते हैं? ओपन स्फीयर इसका क्या बनता है? ए माइनस आर और क्या बनता है? ए प्लस आर, ये बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए क्या है? सेंटर है, और क्या आर क्या है? रेडियस है। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले 1 पर कोशिश करते हैं बनाने का ओपन स्फीयर। तो 1 को सेंटर मान के जब ओपन स्फीयर बनाएंगे और कोई आर रेडियस ले लेते हैं, तो जब 1 को सेंटर मान के बनाएंगे तो इधर चला जाएगा 1 माइनस आर और इधर आ जाएगा 1 प्लस आर। ठीक, अब आप बताइए 1 प्लस आर और 1 माइनस आर के बीच का जो ये रीजन है, यहाँ का कोई पॉइंट क्या इस यहाँ ए की जगह क्या है? यन है। ए की जगह क्या है? यन है। तो हमको दिखाना क्या है? इंटीरियर पॉइंट होने के लिए हमको दिखाना है S1 कामा आर, ये किस में कंटेन होना चाहिए? यन में कंटेन होना चाहिए। ठीक, अब आप बताइए ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, क्या ये हिस्सा नेचुरल नंबर का हिस्सा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेचुरल नंबर में। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 इसका नेचुरल, ये 1 को सेंटर मान के आर ओपन स्फीयर बनाएंगे तो ये कभी भी कंटेन नहीं करेगा, और कभी भी नहीं कंटेन करेगा अर्थात 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरीके से 2 भी नहीं बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कभी भी वह ओपन सेट नहीं बनेगा।
अच्छा, इसी तरीके से आप डब्लू का सेट ले सकते हैं, अर्थात होल नंबर का सेट ले सकते हैं। तो होल नंबर में क्या होगा, बस यही अंतर होगा कि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो आप फिर 0 को सेंटर मान के ओपन स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा, मान लीजिए 0 माइनस आर और 0 प्लस आर। तो फिर वही चीज़ हमको दिखाना क्या है कि यस 0 कामा आर जो है वो किस में कंटेन कर जाना चाहिए, डब्लू में। अब बताइए आप, क्या ये संभव है कि वो डब्लू में कंटेन कर जाए? नहीं, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, यानी इधर 0 की इधर वाला हिस्सा, ठीक है ना, 0 के लेफ्ट वाला और 0 के राइट वाला जो हिस्सा है, वो कोई भी पॉइंट डब्लू का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि डब्लू में सिर्फ 0 के बाद 1 आता है, 0 और 1 के बीच कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके से ये कभी भी इसमें कंटेंट नहीं करेगा। जब कंटेंट नहीं करेगा तो ये कभी भी इसका मेंबर नहीं होगा, और मेंबर नहीं होगा मतलब क्या हुआ हमारे कहने का, 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। 0 नहीं बनेगा तो 1 भी नहीं बनेगा, 1 भी इसी तरीके से इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, 2 भी नहीं बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा। इस तरीके से डब्लू का कोई भी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरीके से हम क्यू की बात भी कर सकते हैं, क्यू बार की बात भी कर सकते हैं। क्यू माने रेशनल नंबर और ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब ओपन सेट ले लें ए बी कोई ओपन सेट ले लें, मान लीजिए ओपन सेट की बात कर लेते हैं, ओपन इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी। अब क्या ये ओपन सेट है या नहीं है, इसकी बात कर लेते हैं। तो आप बताइए, अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए की जगह पर क्या है, यहाँ ए की जगह पर क्या है आपका ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब देखिए 1 ए और बी के बीच में कोई पॉइंट ले लेंगे अगर आप, और उसको सेंटर मान के, मान लीजिए यहाँ सेंटर मान के ओपन स्क्वायर बनाए, तो ऐसे 1 माइनस आर 1 प्लस आर ऐसे कुछ बनेगा, तो वो तो इस इंटरवल में कंटेन कर जाएगा। ठीक, यहाँ भी कंटेन कर जाएगा, यहाँ भी कंटेन कर जाएगा। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत होगी बाउंड्री पॉइंट पर, यानी ए और बी पर। चलिए ए और बी के आसपास पहुँचते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं आप कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि हम ए तक पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं, और इसी तरीके से बी तक पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं, ठीक है ना। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, ए मतलब क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हम ए पर पहुंचे हुए हैं, और क्लोज इंटरवल बी का मतलब बी पर हम पहुंचे हुए हैं। क्लोज इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल में अंतर होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए पर पहुंच रहे हैं, ए तक पहुंचे नहीं हैं, ठीक। तो अगर हम बहुत ए के नज़दीक का कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो बहुत नज़दीक तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, बहुत नज़दीक तक जाएंगे, मान लीजिए ए के बहुत नज़दीक पहुँच गए लेकिन ए तक पहुँचे नहीं है, और उसमें एक स्मॉल रेडियस ले लिए, तो होगा क्या, इसके ओपन इंटरवल जो भी पॉइंट लिए रहेंगे, मान लीजिए x0 लिए हैं, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लिए यहाँ पर x0, तो क्या मिलेगा, x0 माइनस आर, और क्या मिलेगा x0 प्लस आर, यही तो मिलेगा। तो अब बताइए x0 माइनस आर और x0 प्लस आर आपको मिलेगा। तो x0 माइनस आर x0 प्लस आर आपको अगर मिल रहा है तो इधर जो है x0 माइनस आर हो जाएगा, इधर x0 प्लस आर हो जाएगा, यही तो होगा। तो कितना भी होगा वो क्या होगा, ए तक पहुंच रहा है, ए तक पहुंचा नहीं माना जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप ए को भी सेंटर मान लें, इस तरीके से मान लें कि हम ए के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं और ए पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भी आप ए कह तो रहे हैं पर आप ए तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ए तक आप जो है कि अप्रॉक्सीमेटली पहुंच रहे हैं। ये ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम कभी भी रहेंगे तो इसके इंटरवल ए के इधर ही रहेंगे, क्योंकि ए तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और ठीक वैसे ही बी की भी बात कर लें तो बी की भी बात हम ऐसे ही कर सकते हैं, बी के बहुत नज़दीक पहुंचेंगे तो भी बी के एकदम इधर ही रहेंगे, ठीक है ना, इसी तरफ, ठीक है ना। तो क्या होगा, वहाँ भी वही चीज़ होगा कि बी माइनस आर और बी प्लस आर, तो जो भी रहेगा बी माइनस आर तो इधर हो जाएगा, और बी प्लस आर बहुत नज़दीक पहुँचेंगे तो बी प्लस आर कह रहे हैं पर बी तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, तब ना बी प्लस आर, यानी बी के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे, ठीक, लेकिन बी तक फिर भी नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप ए पर बात करें चाहे आप बी पर बात करें, चूँकि ए और बी उस इंटरवल का हिस्सा है ही नहीं, जब इंटरवल का हिस्सा ही नहीं है तो बी प्लस आर तक आप कहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे उस इंटरवल में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बी अभी भी इस सेट के बाहर रहेगा और ए अभी भी इस सेट के बाहर रहेगा, यानी आप बी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी पहुंच नहीं पाए। और ये जो आर है वो क्या, स्मॉल रेडियस का आप लिए हुए हैं आर, समझ रहे बात हमारी, आर जो है वही एप्सिलॉन के तरह का रेडियस है, आर जो है एप्सिलॉन के तरीके का रेडियस है ना, एप्सिलॉन अर्थात स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर,
0.00000000001 है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी। तो बहुत छोटी क्वांटिटी को आप रेडियस मान के इस तरीके से बनाए, तो हम कह क्या रहे हैं कि ए और बी के बीच के तो सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि सारे पॉइंट को ओपन स्फीयर बनाएंगे तो इसी में कंटेन कर जाएंगे। और ए और बी भी इसके इंटीरियर पॉइंट बन गए, क्योंकि ए और बी तक भी हम ओपन स्फीयर बना रहे हैं तो इसी इंटरवल में कंटेन कर जा रहा है, क्योंकि ना तो वो ए के बाहर जा पा रहा है ना तो वह बी के बाहर जा पा रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल का हर पॉइंट जो है कि उसका इंटीरियर पॉइंट है, और ओपन इंटरवल ए बी क्या है, एक ओपन सेट है। चलिए अब क्लोज सेट को ज़रा समझ लेते हैं। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब इसके अंदर के तो भाई सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, है ना। लेकिन जब ए पर आएंगे तो ए पर तो यहाँ तो पहुँच सकते हैं, ओपन इंटरवल नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ए माइनस आर और ए प्लस आर, तो जैसे ही ए माइनस आर करेंगे और ए प्लस आर करेंगे तो ऐसे इंटरवल मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इधर का हिस्सा क्या है, इंटरवल के बाहर चला गया। तो इस तरीके से ए को सेंटर मान के जब भी ओपन स्फीयर बनाएंगे, ए को सेंटर मान के जब भी ओपन स्फीयर बनाएंगे, वो कभी भी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, कंटेन नहीं होगा। और इसी तरीके से बी की बात कर लें तो बी के जब पहुंचेंगे तो फिर ऐसे ऐसे आपको ओपन इंटरवल मिलेगा, तो ये वाला हिस्सा फिर बाहर चला जाएगा इंटरवल के। तो ना ही तो ए को मान के सेंटर बनाएंगे, ओपन स्फीयर बनाएंगे तो ए बी में कंटेन करेगा, और ना ही बी को ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो भी कंटेन करेगा। अर्थात क्लोज इंटरवल ए बी का अगर कौन कौन इंटीरियर पॉइंट होगा, ए और बी को छोड़ दीजिए, बाकी सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी के सारे इंटीरियर पॉइंट, ठीक। और क्लोज इंटरवल ए बी इसलिए ओपन सेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके सारे पॉइंट अगर इंटीरियर हो जाते तो ओपन सेट हो जाता। तो सारे तो बन रहे हैं, लेकिन ए और बी ओपन इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो एक ओपन सेट नहीं है। चलिए ये हो गया। आगे कहता है जी ये कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो है, एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन सेट। अब आप एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़े थे। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, इसमें दो ही डिस्टेंस होता है। जब x और y जो है वो बराबर होता है तो 0, और x y बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसमें दिखाना है क्या है, ये ओपन सेट होता है। ओपन सेट मतलब इसके सारे पॉइंट जो हैं उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। इंटीरियर पॉइंट मतलब कि उस पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाइए, और वह पॉइंट जो है दिए गए सेट में क्या हो जाए, कंटेन कर जाए, यही दिखाना होता है। चलिए हमने एक सेट ले लिया ए, ठीक है ना, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में एक सेट ले लिया ए, और यक्स का एक पॉइंट ले लिया यक्स। अच्छा चलिए अब रेडियस हमने, चूंकि कोई भी रेडियस लेना है, हमने एक स्मॉल रेडियस ले लिया आर, जो कैसा है, 0 से छोटा है और 1 से छोटा या बराबर है। तो अब यहाँ ओपन स्फीयर हम बना दिए एक्स को सेंटर मान के। आप पढ़े होंगे, हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में आपको ओपन स्फीयर बताएं पिछले टर्न पर। ये क्या होता है, केवल और केवल इसके सेंटर के बराबर होता है, ठीक, यानी यक्स। और ये यक्स हमेशा किस में कंटेन करेगा, ए में कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि आप यक्स को कहाँ से लिए हैं, ये से ही तो लिए हैं। इस तरीके से हमने यक्स को आर्बिट्रेरी लिया, और हमें पता ये चला कि जब ओपन स्फीयर बना रहे हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में तो वह ए में कंटेन कर जा रहा है। अर्थात डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक पॉइंट इसका एक इंटीरियर पॉइंट बनेगा, और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का प्रत्येक सबसेट हम क्या कह सकते हैं, एक ओपन सेट होता है। इस तरीके से ये 2 नंबर में पूछा गया सवाल था, तो आपको ये करा दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।